Dear candidates, Abdul Hamid, Director IT from Higher Education Department. डियर ऑल, आज की ये वीडियो आपको ये ऑप्शन प्रोवाइड करने के बारे में गाइड करेगी कि अगर आपका एक ही सब्जेक्ट है लेकिन आप मल्टीपल पोस्ट्स के लिए एलिजिबल हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर, तो आप अप्लाई कैसे करें। हमें बहुत ज्यादा इसके लिए रिक्वेस्ट आई। ये जो मल्टीपल डिग्रीज हैं वो इक्विवेलेंट बाज दफा HEC से लेना पड़ता है और बाज दफा ऑटोमेटिकली HEC ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है। जैसे कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपस में इक्विवेलेंट है, जैसे बायोलॉजी, ज़ूलॉजी और बॉटनी आपस में इक्विवेलेंट समझी जाती है। मतलब BS बायोलॉजी तो होता ही नहीं है, BS ज़ूलॉजी, BS बॉटनी होता है। और अगर आप बायो की सीट पर पढ़ाना चाहते हैं तो आप या तो बायो पर अप्लाई कर पा रहे हैं या आप ज़ूलॉजी या बॉटनी की सीट पर अप्लाई कर पाते हैं। इसी तरह अगर आपने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया हुआ है या BS किया हुआ है तो आप सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, पाकिस्तान स्टडीज तीनों सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल समझे जाते हैं। और इस तरह और भी बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि जिनमें अगर आपने मास्टर्स या BS किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं जी। जब आप पोर्टल पर आएंगे तो आपने अपनी लिस्ट ऑफ एजुकेशन में देखना है जो आपने तमाम अपने डॉक्यूमेंट्स ऐड किए हुए हैं। मैं एक डमी रिकॉर्ड आपके सामने रख रहा हूँ कि ये कोई एक स्टूडेंट है जिसने मैट्रिक, इंटरमीडिएट, BS ऑनर्स इस्लामियात में किया हुआ है, MPhil भी इस्लामियात में है। अब अगर ये स्टूडेंट खुद को ये समझता है कि मैं इस्लामियात करके अरबिक पढ़ा सकता हूँ, तो अब आपने करना ये है कि अपनी यही डिग्री जो एक सब्जेक्ट के लिए आपने ऐड की हुई है, यही डिग्री आपने दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी सेम तरीके से ऐड करनी है। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर BS ऑनर्स आ रहा है इस्लामियात का और ये डिग्री इक्विवेलेंट सब्जेक्ट इस्लामियात मेंशन किया हुआ है। अब हम ऐड एजुकेशन पे जाते और ऐड एजुकेशन पे जाकर अपना BS का लेवल दोबारा ले लेते, बैचलर लेकर हम यहाँ से अपनी डिग्री का नाम, जैसे मैं कहता हूँ जी BS ऑनर्स है, अपने डिग्री इक्विवेलेंट सब्जेक्ट इस दफा हमने अरबिक ले लिया कि जिसके अगेंस्ट हम अप्लाई करना चाह रहे हैं। अच्छा, मैं एक और भी इस वक्त इशू आ रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो शॉर्ट हैंड के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं, इंग्लिश शॉर्ट हैंड पर, लेकिन उन्होंने MCOM किया हुआ है। तो आप भी यहाँ से, कोई ऐसा इशू नहीं है, आप यहाँ से अपना सब्जेक्ट इंग्लिश शॉर्ट हैंड ले लीजिए और यहाँ पर अपनी डिग्री का टाइटल दे दीजिए कि आपने BS कॉमर्स किया हुआ है, आपने MCOM किया हुआ है। जो आपका सब्जेक्ट बन रहा है वो आप यहाँ से इक्विवेलेंट ले लीजिए और यहाँ पर अपनी डिग्री इक्विवेलेंट सब्जेक्ट में इंग्लिश शॉर्ट हैंड ले लीजिए, तो वो शॉर्ट हैंड की डिग्री पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी हमारे सामने केस है कि हम लोग अरबिक की सीट पर अप्लाई करना चाह रहे हैं इस्लामियात के सब्जेक्ट के साथ। अब ये इस्लामियात अरबिक के इक्विवेलेंट है या नहीं है ये आपको पता होगा, ये आपने देख लेना HEC की साइट पर कि क्या इन सब्जेक्ट्स को इक्विवेलेंट माना जाता है या नहीं माना जाता। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ कि कैसे BS इस्लामिक स्टडीज के साथ हम BS अरबिक के सीट के ऊपर अरबिक की सीट पर अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे इस दफा मैं अरबिक की सीट ले लूंगा। यहाँ से डिग्री का टाइटल हमने लिख दिया इस्लामियात। अब इसको अगर आप पढ़ के देखते हैं तो ये आपका बन रहा है BS इस्लामियात। अच्छा, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि अगर आप किसी भी पोस्ट पर अप्लाई कर चुके हैं तो आपकी ना तो एजुकेशन ऐड होगी और ना ही आप अपनी कोई डिग्री मल्टीपल ऐड कर सकेंगे। तो सबसे पहले जाके अपनी तमाम एप्लीकेशंस डिलीट कर दीजिए। अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, तमाम एप्लीकेशन डिलीट कीजिए। अपने पोर्टल पर वापस आकर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मल्टीपल मास्टर्स आप ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, मैं आपको एक स्टूडेंट की एग्जांपल दे रहा हूँ, एक कैंडिडेट की, कि इसने अपनी डिग्री को, जो 16 ईयर मास्टर्स की डिग्री है, पहले उसको ऐड किया पॉलिटिकल साइंस के इक्विवेलेंट करके, फिर उसी डिग्री को दोबारा ऐड किया है पाकिस्तान स्टडीज के इक्विवेलेंट करके, और फिर उसी डिग्री को तीसरी दफा ऐड किया है सिविक्स के अगेंस्ट करके। तो अब ये जो कैंडिडेट है ये तीनों पोस्टों पर इसमें अप्लाई कर सकता है। आप मैक्सिमम एप्लीकेशंस 5 ही दे सकते हैं, 5 से ज्यादा आप एप्लीकेशंस नहीं दे सकते, लेकिन आप एटलीस्ट 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर सकते। सो सिंपली अगर आप मल्टीपल पोस्ट पर अप्लाई करना चाह रहे हैं अपनी सेम डिग्री के साथ, तो अपनी वही डिग्री मल्टीपल टाइम ऐड कर दीजिए, लेकिन हर दफा उसका इक्विवेलेंट सब्जेक्ट चेंज कर दें आप। ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, मैं फिर से आपको बता देता हूँ। अगर आप मुख्तलिफ कॉलेजेस में अप्लाई कर चुके हैं तो सबसे पहले अपनी एप्लीकेशन को डिलीट कर दीजिए। एक सिंगल बटन के साथ आप डिलीट कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। आपने जब अप्लाई किया होता है तो आपकी वो पोस्ट के अगेंस्ट लिखा होता है कि आपने अप्लाइड किया है और इसके साथ डिलीट का बटन बना होता है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन इस कॉलेज से डिलीट हो जाएगी। आप जैसे ये 4 एप्लीकेशन है तो चारों को डिलीट कर दीजिए। अगर आप कैलकुलेशंस देखना चाहते हैं ना कि आपने एसोसिएट कॉलेज और ग्रेजुएट कॉलेज में जो अप्लाई किया है, एज पर मेरिट पॉलिसी आपकी कैलकुलेशन प्रॉपर हो रही है, तो आप इस पे क्लिक कीजिए। ये आपको आपकी तमाम डिग्री के मार्क्स भी बता देगा कि आपने जो मैट्रिक किया है वो इस कॉलेज में, जिस कॉलेज में आपने अप्लाई किया है,
वो ग्रेजुएट है तो उसके मार्क्स और होंगे, एसोसिएट है तो उसके मार्क्स कुछ और होंगे। तो इस तरह आप अपनी मार्कशीट को वेरीफाई भी कर सकते हैं। सो आप सबसे पहले अपनी तमाम एप्लीकेशंस को डिलीट कर दीजिए। उसके बाद आप ऐड एजुकेशन पर जाएं, अपनी एक ही डिग्री को मल्टीपल टाइम्स ऐड कर दें। तो जब आप मल्टीपल डिग्रीज को इस तरह से ऐड कर लेंगे तो फिर आप हर डिग्री के इक्विवेलेंट जो आपने सब्जेक्ट चूज किया होगा आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। आप सिंपली इस बात को समझ लीजिए कि आपकी जो बैचलर की डिग्री है 16 इयर्स या जो आपकी मास्टर्स की डिग्री है 16 इयर्स, उसमें आपने जो इक्विवेलेंट सब्जेक्ट चूज किया हुआ है आप उस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो। अगर आप मल्टीपल डिग्रीज के साथ जाना चाहते हैं, मल्टीपल सब्जेक्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप अपनी एक ही डिग्री को मल्टीपल टाइम ऐड कर दीजिए। हर दफा उसका इक्विवेलेंट सब्जेक्ट चेंज कर दीजिए ऐड एजुकेशन में से। ऐड एजुकेशन में जब आप अपना लेवल 16 इयर्स लेंगे तो आपने ये जो डिग्री इक्विवेलेंट सब्जेक्ट है, ये वो सब्जेक्ट है जिसकी बेस पर आप किसी पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। सो अपना डिग्री इक्विवेलेंट सब्जेक्ट ध्यान से चूज कीजिए। अगर आपकी एक डिग्री मल्टीपल सब्जेक्ट्स के इक्वल है तो आप उस डिग्री को मल्टीपल टाइम्स ऐड करें और हर दफा इक्विवेलेंट सब्जेक्ट चेंज कर दें। थैंक यू।